दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार यमदूत 4 आदमियों को लेकर स्वर्ग के दरवाजे के बाहर पहुंचा। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक व्यापारी था, तीसरा पंडित था और चौथा एक मजदूर था। चारों में से किसी को भी नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और किसको नर्क में भेज दिया जाएगा। चारों लोग स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने बहुत ही घमंड अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रसिद्ध राजा हूँ, मैंने धरती पर बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। इसी तरह से व्यापारी ने कहा, मैंने धरती पर बेशुमार धन कमाया और उस धन से मैंने बहुत लोगों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया है, इसलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। उन दोनों की बातों को सुनकर पंडित ने कहा, चाहे तुम लोग कुछ भी कहते रहो, लेकिन स्वर्ग तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि पंडित दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं, इसलिए मेरा स्वर्ग में जाना तय है। जब तीनों ने अपनी अपनी बात कह दी तो उन्होंने मजदूर की तरफ देखा जो चुपचाप बिना बोले नजर झुकाए खड़ा था। तभी स्वर्ग का दरवाजा खुला और अंदर से देवदूत निकला और दरवाजे पर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें सभी के कर्मों का लेखा जोखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? राजा ने कहा, मेरा राज्य बहुत बड़ा था और मैंने अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे और आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे जीवन के सबसे अच्छे कर्म है। देवदूत ने राजा की बात सुनकर अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, राजन, तुम सच बोल रहे हो। तुम्हारे राज्य की सभी राजा बहुत सुखी थी, लेकिन इसके साथ साथ तुमने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारे युद्ध भी किए हैं और उस युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों की मौत का कारण भी तो तुम ही हो, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। इसके बाद देवदूत ने व्यापारी की कर देखा और उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे काम किए हैं? व्यापारी ने कहा, मैंने अपने जीवन काल में सैकड़ों लोगों का पेट भरा है, उनको खाना खिलाया है और बहुत दान पुण्य भी किया है, और इसके साथ साथ बेघर लोगों को मैंने घर बना कर भी दिया है। ये मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में देखा और कहा, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया, लेकिन ये दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले, कितनी बेईमानी की, लोगों को धोखा दिया, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब देवदूत ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आपने अपने जीवन में कौन से उत्तम कर्म किए हैं? पंडित ने देवदूत की बात सुनकर कहा, मैंने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ किए हैं और दिन रात भगवान के नाम का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं? देवदूत ने पंडित की बात सुनकर फिर से अपनी पुस्तक के अंदर देखा और पंडित से कहा, आपने ज्ञान तो अनगिनत लोगों को दिया है, लेकिन उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने अपने जीवन काल में यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आप भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। मजदूर देवदूत की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। वो अब तक जिन्हें महान समझता था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी।
धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता था, उनकी यहाँ पर कोई कीमत नहीं थी। देवदूत ने मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले वो उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, उससे पहले ही मजदूर ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। फिर लोगों की मैं सेवा कैसे करता, क्योंकि काम के बाद मुझे जो थोड़ा सा समय मिलता उसको मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और ये सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और मंदिर जाकर भगवान ने जो मुझे ये जीवन दिया है उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर तक देखता ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा, तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ मुझे याद आया, एक बार मैं बहुत भूखा था और अभी खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा ही सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े आदर सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर चला गया। साथ संगत जी, जीवन में अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म जरूर किया करें। साथ संगत जी, इस सुंदर साखी सबक लेकर हमें जब भी मौका मिले या कोई जरूरतमंद नजर आए तो उसकी मदद जरूर करें, वो भी बिना किसी फल की उम्मीद से। अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।